आदिवासी छात्रों के हॉस्टल की समस्या को लेकर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने लिखा कि छात्राएं हॉस्टल में अपमानजनक नियम और असुरक्षित सुविधाओं से जूझ रही हैं। हॉस्टल में प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे नियम लागू हैं। राहुल गांधी ने फडणवीस को भेजी चिट्ठी में लिखा कि वो उम्मीद करते हैं कि उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। Wonderful welcome in Pune. जो हमारा शिक्षण है, हम जो पढ़ते वो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि 4-4 घंटे हमें वहाँ जाने आने में ही लगते हैं। तर ह्या सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही मागच्या 10 दिवसापासून उपोषणासाठी बसलोय। मेन डिमांड क्या है? जो ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है उसने जो जीआर लागू किया है, जैसे कि जो हॉस्टल में नियमावली होगी वो उसमें लिखा है कि हम मुझे 13 साल तक ही पढ़ सकते हैं, कि 13 साल तक ही हम हॉस्टल में रह सकते हैं। और फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 इयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है। और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी और एक आदिवासी छात्रा के बीच 22 जून के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हुए संवाद का ये छोटा सा हिस्सा है। छात्रा सरकारी आदिवासी छात्रावास को लेकर अपनी शिकायत रख रही है। और क्या कारण क्या है? जो हमारी मांगे है, छात्रा ने राहुल गांधी से शिकायत की कि अगर आदिवासी छात्राएं 1 महीने से ज्यादा समय तक छुट्टी पर रहती हैं, तो वापस लौटने पर हॉस्टल में उनका प्रेगनेंसी टेस्ट लिया जाता है। दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज्यादा वहाँ पर रहे तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए, और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। आदिवासी छात्राओं की इसी मांग को लेकर अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के अनेक आदिवासी छात्र 10 दिनों से अधिक अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर हैं। पुणे में छात्रों की गूंज के दौरान छात्राओं ने बताया कि छात्रावासों में 30 वर्ष की अनावश्यक उम्र सीमा, अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और महिलाओं के लिए गर्भावस्था जांच जैसे अमानवीय प्रावधान लागू हैं। सुदूर गांव कस्बों से आने वाले ये छात्र कोई दान नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अपेक्षा है कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। लेकिन हमें चाहते कम से कम 35 इयर्स तक भी आ पाए, इसलिए मैंने ऐसे बोला। लेकिन हम मुझे आप वहाँ इनवाइट क्यों नहीं कर देते? हमने मुझे वहाँ बुला लो, यस, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ। आम्हाला आवडेल तुम्ही तिथं आलेले, आणि आमच्या मुलांची देखील इच्छा आहे की तुम्ही तिथं यावं आणि आमच्या प्रश्नांवरती बोलावं आणि आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा। वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है। मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे। आज तक ब्यूरो। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, ये जो छात्रों के साथ संवाद था राहुल गांधी का, ये दरअसल कई समस्याओं को उजागर करता है। महाराष्ट्र हो, अलग अलग राज्य हो, कई समस्याएं कॉमन भी हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को खत लिखना ये कितना मायने रखता है? जो उन्होंने कहा है, अपील की है कि वो छात्रों से स्वयं मिलें और उनकी समस्याओं को सुने, क्या ऐसा मुमकिन होगा? देखिए, ये सियासी चेतावनी कह लीजिए या दरख्वास्त कह लीजिए नेहा, क्योंकि टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो उससे 1 दिन पहले ही साहिल लोचब की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए राहुल गांधी धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने कहा था, जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे जितने भी दिन लग जाएं। और उसी के सीक्वेंस में दूसरे दिन इस तरह की बातचीत उनकी एक छात्रा से होती है और 2-3 बारी वो कहते हैं कि मुझे वहां पे बुला लो। तो ये राहुल गांधी बहुत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको सीरियसली सोच रहे होंगे कि अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से उनको रिस्पांस नहीं मिलता तो इसमें कोई ताजुब नहीं होगा कि राहुल गांधी खुद भी वहां पे धरने पर बैठ जाए आदिवासी छात्राओं के साथ। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पर क्या रिस्पांस देते हैं, क्योंकि छात्राओं ने कहा कि जिस तरीके की
बातें उन्होंने कही वो अपने आप में काफी चौंकाने वाली है। खासतौर से जो फिटनेस टेस्ट की बात की है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री साहब का क्या रुख होता है और क्या जवाब देते हैं, ये देखना जरूरी है। पर इस सियासी वार और पलटवार के बीच जो मुद्दा है वो बेहद गंभीर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।